संघ की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं को कुत्ते घेर लेते हैं। यह कौम एक ऐसा कौम है जो इंसानियत नहीं देखती। इसको बस एक ही टारगेट है कि हिंदुस्तान और हिंदुओं को जड़ से मिटा देना। यह एक ऐसा कौम है जो किसी के हित के बारे में सोच ही नहीं सकते। इनके ऊपर जब जब विश्वास किया गया तब तब इन्होंने मानवता के नाम पर विश्वासघात किया और यह कौम देश के लिए, समाज के लिए नहीं जीती। ये कौम सिर्फ और सिर्फ शरीयत और जिहाद के लिए जीती है। और ये इस सारे कौम की बात नहीं हो रही, ये उस कौम की बात हो रही है जो कन्वर्टेड है। क्योंकि ये हिंदू है। जी तोड़ मेहनत करके जो कुछ भी कमाया था हमलावर सब लूट कर ले, क्योंकि ये हिंदू है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि यह धर्म असल में नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेड है, तब ये हाल है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि हिंदू कायर होते हैं, जबकि इनको यह बात नहीं पता कि इनके पूर्वज तलवार की डर से अपने धर्म तक को बदल लिया था और हमारे पूर्वज मुगलों के सामने डट के खड़े रहे, उनका मुकाबला करते रहे, लेकिन अपने आप को कन्वर्ट नहीं होने दिया। अब सोचो कायर कौन है? और जो असल में है वो हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं, जिन्हें समझ में आ गया है कि सनातन संस्कृति के जैसा कोई धर्म ही नहीं, जो हर मानव, हर जीव, हर जंतु, हर पेड़ पौधे, हर एक तत्व में भगवान का स्वरूप मानता है। वो धर्म किसी की हानि पहुंचा ही नहीं सकती जो इन सब जीव जंतुओं में भगवान का रूप मानता हो। और ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि सनातन संस्कृति ही सत्य है। और यही नहीं, इनकी महानता की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितने महान हैं। यही जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में आग लगा दिया गया, कई मंदिरों को जला दिया गया। इन लोगों ने उस जगह स्थान का भी इज्जत नहीं किया जो इन्हें पेट भरा करती थी। ये इतने बड़े महान हैं कि इनकी महानता की गुण पूरी दुनिया में विख्यात है। इन जिहादियों के अंदर इतनी घृणा भरी हुई है कि इन्होंने अपने बच्चों में भी जिहाद के विष को घोला है। आप लोगों ने दो देशों के बीच जारी की हुई एक वायरल वीडियो को देखा होगा, जिसमें एक तरफ भारत के बच्चे के द्वारा अपनी संस्कृति और मानवता की बातें की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बच्चों में केवल जिहाद और आतंकवाद ही दिखाई दे रहा है। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं।
जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।